जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों। आज कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है जिनकी 2026 में आने की संभावना है। यहाँ पे मैंने 20 रिक्त स्थान की वीडियो डाल दी थी। यह 21वां रिक्त स्थान देखिए। एपी में ए बराबर 3 तथा एल बराबर 15 हो तो 5 पदों का योग होगा। 5 पदों का योग पूछा बेटा, तो ध्यान दें। ए बराबर कितना है? ए बराबर क्वेश्चन में देख लो जो दिया है। ए बराबर 3, एल बराबर 15। ए बराबर 3 है और एल बराबर 15 और 5 पदों का योग पूछा है। योग पूछा है, योग के लिए S5 पूछा है। ध्यान दें, S5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज एन इक्वल बेटा फॉर्मूला आपका क्या होता है? n/2। जब l दिया हो तब a प्लस l। तो यहाँ s n के यहाँ 5, यहाँ 5/2। चलो a का मान 3 प्लस l की वैल्यू कितनी है? 15। 15 में 3 जोड़िए, यहाँ पे s5 5/2 मल्टी 15 में 3 ऐड करो 18, 2 से काटिए, 2 9 जा 18 और 5 × 9 45। कितना हो गया? 45। तो आप क्या भर दोगे उसमें देखेंगे। तो ए पी ए बराबर 3 तथा एल बराबर 15 हो तो 5 पदों का योग कितना होगा बेटा? पांच पदों का योग 45 होगा। अब देखें 22वें नंबर का रिक्त स्थान। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ... कहलाता है। कोई रेखा एक्स अक्ष देखें, समझे बेटा, कोई रेखा एक्स अक्ष पर ऐसे आती है, वाई अक्ष ये प्रतिच्छेद कहां कर रही है? जो ये पॉइंट कटता है ये होता है तुम्हारा मूल बिंदु। क्या होता है बेटा? क्वेश्चन में कह रहा है जी एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जो रेखा क्रॉस करती है, इस वाली पॉइंट की बात हो रही है, तो ये क्या होते हैं? मूल बिंदु होते हैं 0,0। तो आप क्या भर दोगे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु। मूल बिंदु कहलाता है। अगला रिक्त स्थान। देगा समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था। किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था द्विघात सूत्र? तो ध्यान देंगे, यह दिया था आपके श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य भर देंगे आप, श्रीधराचार्य ने दिया था। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का ... होता है। बेटा ध्यान देंगे, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर जब होंगी बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो यह रेखा बेटा कैसी हो जाएंगी? समांतर। तो समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा इस वाली कंडीशन में? बताइए कौन सा होगा युग्म का? यदि रेखा समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो यहां भर दोगे आप कोई हल नहीं। यहां बन नहीं रहा है तो मैंने यहां नहीं लिख दिया, कोई हल नहीं होता है। 1 + cot² थीटा का मान cosec² थीटा होता है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वह आप लर्न करें, फॉर्मूला भी आ सकता है। द्विघात समीकरण का विभक्तकार ऋणात्मक हो तो मूल। यदि विभक्तकार ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। द्विघात समीकरण का विभक्तकार ऋणात्मक है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। विद्यार्थी ध्यान रखें,
यदि द्विघात समीकरण का विभक्त कर धनात्मक है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि द्विघात समीकरण का मान शून्य है ऐसे करके पूछे तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। सभी वृत्त, यह मैंने पहली जब वीडियो डाली थी तब भी बताया था, सभी वृत्त पर भी आ सकती है। तो देखो आज आ गई, सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सभी वृत्त समरूप, सभी वृत्त होते हैं समरूप। इसके बाद देखें, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डॉट 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 होता है। कैसा होता है बेटा? अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रहे, यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी है जो 2 नंबरों में भी पूछी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वह अक्ष पर स्थित होगा। y निर्देशांक 0 है तो वह होगा x अक्ष पर। किस अक्ष पर स्थित होगा? x अक्ष पर। परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं कैसी हैं बेटा? वास्तविक, वास्तविक। परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं बेटा वास्तविक संख्याएं। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी। कल फिर आपके लिए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान की वीडियो लेकर आऊंगा। कल ही रिक्त स्थान की वीडियो का अंत होगा, उसके बाद सत्य सत्य लेकर आऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें या करवाएं। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों।